हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, हम लोग पढ़े थे अलंकार। अलंकार में 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। जो मित्र नहीं देखे हैं उनको देख लेंगे तो ये क्लासेस ज़्यादा समझ में आएंगी। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था शब्दालंकार, फिर अर्थालंकार, ठीक है। अर्थालंकार में दूसरी क्लास में हम लोग उपमा अलंकार पढ़े थे मित्रों, उपमा, ठीक है। उपमा के भेद। उसके बाद में आज हम लोग पढ़ेंगे रूपक अलंकार, ठीक है। उपमा उपमा अलंकार जो है उसके कई सारे भेद होते हैं। पूर्वोपमा, है ना, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, पूर्णोपमा, ठीक है। तो हमारा दूसरा अलंकार है मित्रों। अलंकार के 3 भेद होते हैं ना, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो अर्थालंकार में जहाँ शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पे अर्थालंकार होता है। तो अर्थालंकार में हम लोगों ने उपमा अलंकार को पढ़ लिया था, उपमा के भेद, ठीक है। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा, ठीक है। उसके 4 भेद हैं, उसको हम लोग पढ़ लिए। उपमेय उपमा, ठीक है, मालोपमा, ये सब 4 भेद हैं उसके। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार मित्रों का होता है जहाँ उपमेय में उपमान का भेद आरोप हो, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का जहाँ उपमेय में उपमान का जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ध्यान रखें मित्रों, ये हमारी परिभाषा हो जाएगी रूपक अलंकार की। जहाँ में उपमान का भेद आरोप हो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है ना। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जहाँ में उपमान का अभेद रहित आरोप हो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, अभेद, ठीक है। ये दोनों शब्द ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात देखते हैं रूपक अलंकार के भेद। मित्रों, इसके भी भेद हैं। रूपक अलंकार के कई भेद हैं, देख लेते हैं। 1 2 3 4, है ना। निरंग रूपक, सांग रूपक, है ना। रूपक अलंकार के भेद में तो 4 भेद होते हैं। निरंग रूपक, निरंग रूपक, सांग रूपक, निरंग रूपक, सांग रूपक, परंपरित रूपक और बंध रूपक। परंपरित रूपक, परंपरित रूपक और बंध रूपक। तो मित्रों ध्यान रखेंगे, जो हमारा रूपक अलंकार है इसके 4 भेद हैं। निरंग रूपक, सांग रूपक, परंपरित रूपक और बंध रूपक, ठीक है, बंध रूपक। ये 4 भेद हो जाएंगे। निरंग रूपक, निर प्लस अंग, जहाँ उपमेय पर उपमान का अंग रहित आरोप हो, है ना। तो निरंग रूपक परिभाषा क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ उपमेय पर उपमान का पर जहाँ उपमेय पर उपमान का, ठीक है। निरंग रूपक में क्या हो जाएगा, जहाँ उपमेय पर उपमान का अंग रहित आरोप हो, ठीक है। जहाँ उपमेय में जहाँ उपमेय में उपमान पर, ठीक है, ऐसे बनेगा। जहाँ उपमेय में
उपमान पर अंगरहित आरोप हो। अंगरहित आरोप हो। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान पर अंगरहित आरोप हो वहां पे कौन सा होता है मित्रों? निरंग रूपक। ठीक है, उदाहरण हो जाएगा अवधेश बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहेरे, है ना। उदाहरण देखा होगा इसका, अवधेश के बालक चार सदा, अवधेश के बालक चार सदा, अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहेरे, तुलसी मन मंदिर में बिहेरे। अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहेरे। ठीक है, ये उदाहरण हो जाएगा निरंग रूपा का। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, जाके कृपा पंग लंगे अंधे को सब कुछ दर्शाई। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पे रूपक अलंकार होता है। बीते विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी, यहाँ पे भी उपमा है। ठीक है, यहाँ पे तो कई सारे अलंकार उपमा है, रूपक है। तो ये हमारा मित्रों हो गया निरंग रूपक। ठीक है, ध्यान रखना। उदाहरण अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहेरे। ठीक है, उसके बाद में सांग रूपक देख लेते हैं मित्रों। सा प्लस अंग प्लस आरोप, है ना। अंबर पनघट में डूब रही तारागढ़ उषा नागरी, तो यहाँ पे सांग रूपक है। ठीक है, सा अंग, सांग रूपक। उदाहरण हो जाएगा अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी, तारागढ़ उषा नागरी। ये मित्रों जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद का गीत है, कक्षा 12 में लगा हुआ है। ठीक है, वहां से है, बीते विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है मित्रों? सांग रूपक है, सा अंग। ठीक है, तो हमारे दो क्लियर हो गए, निरंग रूपक और सांग रूपक। उसके बाद में देख लेते हैं उदाहरण उदित उदयगिरि मंच पर। ये सब उदाहरण ध्यान रखो मित्रों, बहुत सारे पूछे जा चुके हैं। उदाहरण देख लेते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर, उदित उदयगिरि मंच पर, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। ठीक है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिगसे, बिगसे संत सरोज सब, बिगसे संत सरोज सब हरसे लोचन, हरसे लोचन भृंग। ये मित्रों दोहा हो जाएगा, किसका है? तुलसीदास जी का है। ठीक है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। अर्थालंकार मित्रों देख लेते हैं यहाँ पे कैसे अर्थ बनेगा कि उदयाचल, है ना, उदित उदय गिरि, गिर माने पर्वत, उदय माने उदित हुए, मंच, है ना, उदयाचल रूपी मंच पर रघुबर माने भगवान श्री राम, बाल पतंग, पतंग माने क्या होता है? सूर्य। ठीक है, उदयाचल रूपी मंच पर बाल सूर्य की भांति भगवान श्री राम उदित हुए। ठीक है, और विकसे संत सरोज, विकसे माने विकसित हो गए, है ना, प्रसन्नचित हो गए, संत माने संत जन, सरोज सब, सरोज माने तो कमल,
कमल की भांति, कमल रूपी जो संत लोग थे भगवान श्री राम के उदयाचल रूपी मंच पर उदित होते ही क्या हो गए, खिल गए। हर्षे लोचन भ्रंग, और जो उनके भंवरे रूपी लोचन थे, नेत्र थे, वो प्रसन्नचित हो गए। तो ये था इसका व्याख्या, क्योंकि ये अर्थालंकार है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा मित्रों, अलंकार में, है ना, कौन सा अर्थालंकार में, उपमा। इसके पहले वाले में देख लेते, रूपक अलंकार देख लेते मित्रों, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहे आरोप, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। इसके 4 भेद होते हैं, ध्यान रखेंगे, और उदाहरण ये सब ध्यान रखेंगे, सब परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ना। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, बीते विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ठीक है, उसके बाद ये वाला उदाहरण ध्यान रखना, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भरंग। ये सब को पूछा जाता है परीक्षाओं में। उसके बाद में एक उदाहरण और होता है यहाँ पे मित्रों, ध्यान रखेंगे, चरण कमल बंदो हर जाए। चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक है, जाके कृपा पंग वीर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। मित्रों ध्यान रखेंगे, जहाँ पे ये योजक चिन्ह लगा होता है वहाँ पे भी रूपक लगा होता है, पहचानने का तरीका है। ठीक है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंग वीर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। मित्रों ये सूरदास जी का पद है, यहाँ पे रूपक अलंकार है। तो हमारा मित्रों ये रूपक अलंकार क्लियर हुआ। तो उपमा हो गया इसके पहले वाले में, ये रूपक हो गया। उसके बाद में बात कर लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अगला देख लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा हमारा है ना उपमा, पहले उपमा फिर रूपक फिर उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत धन प्राधन इच्छा, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। उद धन प्राधन इच्छा, प्राधन क्या हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा। ये मित्रों इसका संधि विच्छेद ध्यान रखेंगे, है ना। उद माने अच्छी तरह से, और इच्छा माने देखना। उद माने अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। ठीक है, इच्छा माने देखना, तो इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से देखना, जहाँ में उपमान की संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। परिभाषा मित्रों क्या हो जाएगी इसकी, अगर हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा, तो जहाँ उपमेय में, है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में, ध्यान रखें मित्रों, जहाँ उपमेय में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना, संभावना या कल्पना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मित्रों ये परिभाषा हो जाएगी उपमा अलंकार की, सॉरी, उत्प्रेक्षा अलंकार की, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त किया है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पे इसके वाचक शब्द देख लेते हैं मित्रों।
वाचक शब्द क्या होते हैं? मन मानो जन जानो मानो जनो, मनु मानो जनु जानो, ठीक है। मन मानो जन जानो, मनो जनो, मनो जनो, ये वाचक शब्द होते हैं मित्रों, ध्यान रखेंगे कीवर्ड है, ठीक है। मन मानो जन जानो मनो जनो, जहाँ पे ये शब्द आएंगे वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होंगे, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण देख लेते हैं, जिसे कहा जाए कि उदाहरण हो जाएगा, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घात, मनोह नीलमण शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उदाहरण देख लेते हैं मित्रों, एक सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घात, मनोह नीलमणि शैल पर शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये उदाहरण हो जाएगा मित्रों, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घात, मनोह नीलमण शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट, है ना, अर्थालंकार है ये, ठीक है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, क्योंकि आ गया क्या, मानो मानो, यहाँ पे मानो आ गए, ठीक है। मानो नीलमणि शैल पर है ना, प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो, भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्रों में इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, ठीक है। मानो प्रातःकालीन सूर्य की, क्या हो जाएगा देख लेते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, श्याम माने श्री कृष्ण, सलोनी माने सुंदर, गात माने शरीर, है ना। भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्रों को धारण किए हुए इस प्रकार से लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, मानो नीलमणि, है ना, कि नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन, आता पाने धूप, प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो, ठीक है। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो हमारा मित्रों उत्प्रेक्षा अलंकार ये हो गया। इसके भेद होते हैं वस्तु उत्प्रेक्षा और हेतु उत्प्रेक्षा, ठीक है। उदाहरण है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार के दो भेद होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, हेतु उत्प्रेक्षा और दूसरा होता है वस्तु उत्प्रेक्षा। तो आज हम लोग मित्रों यहीं तक पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार तक, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसके आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। इसके बहुत सारे भेद हैं, है ना, छोटे छोटे वीडियो में पढ़ेंगे, और सभी मित्र वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।